जयमला वैरायटी है और इस वैरायटी को जो है अभी लगाए हुए हमको 1 महीना हुआ है। इसका फ्लावर्स का जो साइज है वो इससे थोड़ा बड़ा भी होता है। जो है अगर इसको ब्रांचिंग करने के लिए पिंचिंग करनी पड़ती है। वो जितनी अपना पिंचिंग कर लेता है उसके जो है ब्रांचिंग की संख्या बढ़ जाती है। तेज बारिश में इसमें डिजीज की प्रॉब्लम आती है और वहाँ सेफ नहीं होता है। फार्मर्स को मैं सजेस्ट करूँगा। हमारे यहाँ गेंदा है और तुलसी की 25,000 जो है सीडलिंग अभी हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। बस अगस्त बीतते टाइम नहीं लगा, सितंबर और अक्टूबर फिर नवंबर यानी दिवाली के बाद से शादियों का सीजन शुरू। ऐसे में आखिरकार बाजार में इतने सारे फूल जिनकी सजावट की जाती है कहाँ से आती है? हमारे किसान उगाते हैं, लेकिन हमारे किसानों तक सही पौध पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने जिनके कंधों पर डाल रखी है वो है कृषि विज्ञान केंद्र। ऐसे ही कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में मैं मौजूद हूं और अरविंद यादव जी जो प्रभारी के पद पर तैनात हैं, उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुलदाउदी जिसे कहते हैं, इस पौधे को लगाने का सही समय क्या है, ये पौध कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, पिंचिंग कब करनी है, कितनी बार करनी है, सही वक्त क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने होंगी। कौन कौन सी वैरायटी है इस वक्त? ये हमारे पास वाइट, पिंक और येलो जीजे वैरायटी है। इसके साथ एक वैरायटी और है जो कि हमारी जो डिफरेंट है इन सब से। ये जो वैरायटी है वो जयमला वैरायटी है और इस वैरायटी को जो है अभी लगाए हुए हमको 1 महीना हुआ है और ये हमारी तैयार वैरायटी है और हमारे फार्मर यहाँ से ले जा रहे हैं। इस समय हमारे पास 2 लाख पौधे यहाँ पर अवेलेबल हैं और इन पौधों को डायरेक्ट जो है अभी कुछ हमारे जो आप देख पा रहे हो बीच बीच में खाली हो चुके हैं, ये हमने सारे किसानों को दे चुके हैं। और ये जो है हमारा जो है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ये चैम्बर हमारा हार्डनिंग चैम्बर कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट हम वहाँ से जो ग्रोइंग चैम्बर है वहाँ से लाके यहाँ शिफ्ट करते हैं। इसमें हार्डनिंग जिससे कि एक्लेमेटाइजेशन जो है हमारे प्लांट का एनवायरनमेंट के साथ हो जाता है इसके यहाँ। इसके बाद ही हम फार्मर्स को यहाँ यानी इस चैम्बर से सीधे ये जो चारों वैरायटी है ये किसानों के पास जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। आपने कहा कि जयमला नई वैरायटी है। हाँ जी। जयमला वैरायटी की क्या खासियत है? अगर जे अच्छा परफॉर्म कर रही थी जयमला को लाने की वजह? हाँ, वो जो तीनों वैरायटी हैं उनका और जयमला में डिफरेंस ये है कि इसमें सबसे बड़ी जो है बिल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, डिजीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो आप देख पा रहे हैं वो जो हमारी वैरायटी है उसमें कुछ रो हमारे ऐसे हैं जिसमें बिल्टिंग के सिम्टम आ रहे हैं। जो ये वैरायटी है ये हमारी टोटल जयमला वैरायटी है और इसमें उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन तीनों कलर की बात करें तो किसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है? पिंक वैरायटी में हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिल्ट की। और उसको देखा जाए तो उससे जो है कम किसान हमारा जो है हालांकि बराबर करता है, लेकिन इस समय जो नई वैरायटी है पूसा के द्वारा निकाली गई है तो जयमला वैरायटी इसको बड़ी अच्छी डिमांड है। इसका फ्लावर्स का जो साइज है वो इससे थोड़ा बड़ा भी होता है। अच्छा। ये हाँ। अच्छा, कितने दिन टिकते हैं फूल और आखिर जब किसान यहाँ से लेके जाए तो किस तरीके से देख रेख करे? देखिए ऐसा है, ये किसान अगर अपने यहाँ ट्रांसप्लांट करता है, ट्रांसप्लांट करने के बाद उसको कुछ प्रक्रिया अपने खेत में करनी पड़ेगी। इसकी जो है अगर इसको ब्रांचिंग करने के लिए पिंचिंग करनी पड़ती है। वो जितनी अपना पिंचिंग कर लेता है उसके जो है ब्रांचिंग की संख्या बढ़ जाती है और ये जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो एक ब्रांच पे 6 से 7 फ्लावर्स आने की संभावना बन जाती है। और किसान एक फूल की अमूमन क्या कीमत होती होगी सर? ये 4-4.5 रुपए किसान जो अपने कॉस्ट है वो बताता है। यहाँ पर ग्रोइंग का हम 1 रुपए 40 पैसे इसको 1 रुपए 40 पैसे? हाँ जी। ये कैसा हिसाब है? फिर 40 पैसे से 80 पैसे बनेगा, फिर कैसे पे करेंगे? देखिए ऐसा है, ये हमारा रूल्स है। इसको जो ग्रो करने के लिए हमने सीडलिंग या सीड अवेलेबल कराना वो किसान से ही लेता हूँ। अपना सीड मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि किसान को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हमारे उसके बीच में ये एक स्वतंत्रता रहती है कि अगर जो किसान को पसंद सीड है उसी वैरायटी को हम ग्रो करते हैं। ये सारी सीडलिंग किसान के द्वारा दी हुई है। तो किसान आते हैं स्टेम, ये बीज से नहीं स्टेम से बनाया है? स्टेम से बनता है और वो अवेलेबल हमें कराते हैं, हाथ के लेते। इसकी रूट में देके जाते हैं? ये अब 1 महीने का है तो इसे हम 1 महीना पहले हमने लगा। सिर्फ 1 रुपए 40 पैसे ले रहे हैं। 40 पैसे का हिसाब आप कैसे देते होंगे? वो ऐसा है, इसका जो कॉस्ट डिफाइन की है तो वो हमने इसको ग्रोइंग करने के लिए स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेंड कर रखा है। वो ग्रुप हमारा इसको ग्रोइंग कर रहा है
80 पैसे मैं उसको देता हूँ। 1 रुपए सरकार के जेब में जाता है। 20 पैसे कृषि विज्ञान केंद्र के उसमें जाता है, और रेस्ट जो है इसको इस तरीके से हमारा अपना पर्सनल बंटवारा है कि हमारा वो फाइनल हो जाता है। वाह, ये अच्छा गणित आपने समझा है। अभी तक हम गांव जंक्शन पे करोड़ों की बात करते थे और लाखों की बात करते थे, लेकिन एक एक पैसे का कृषि विज्ञान केंद्र पे किस तरीके का बंटवारा है ताकि किसान करोड़पति बन सके, आप समझ रहे हैं? तो अगर महिलाएं जो ये केवीके से जुड़ती हैं उनको महीने में कितने पैसे मिल जाते होंगे? इसमें आप समझ लीजिए कि 2 लाख मान लीजिए अभी अवेलेबल पौधे हैं, तो 80,000 1,60,000 रुपए। 1,60,000। कितनी महिलाएं होंगी? 7 महिलाएं हैं। बहुत तेज बारिश में नहीं लगाना चाहिए ना इसको? हाँ, तेज बारिश में इसमें डिजीज की प्रॉब्लम आती है और वहाँ सेफ नहीं होता है। फार्मर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि ये अपने घर पे डायरेक्ट ना करें, किसी भी हाईटेक नर्सरी में ले जाके अपना ग्रोइंग कराएं, उसके बाद वो अपना ट्रांसप्लांट करें। लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है? इसको लगाते समय ये है कि किसान की जो प्रॉपर जो है इसका मेंटेन करे पॉपुलेशन, बेड पे, हाँ बेड पे ही लगाए, वो डायरेक्ट ना लगाए। अपने खेत में अगर पानी दे रहा है तो डायरेक्ट फिलो ना करे, उसको जो है साइड में पानी की मात्रा कम रखे, पानी तो जरूरत से ज्यादा ना। सेकंड ये है कि जब इसको अगर रोकना है किसान को कि हमारा फ्लावर आ चुका है मार्केट में, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी जाना नहीं है, तो वहाँ पर अपना फर्टिलाइजर को देना बंद कर दें। यानी तो 20 दिन तक हम खेत में फ्लावर्स को रोक सकते हैं। यानी तो शादियों के सीजन में भरमार हो जाए बहुत सारी गुलदाउदी की, तो अपने गुलदाउदी में खाद देना बंद कर दें। अपने खेत में खाद देना बंद कर दें। हमारा खाद के तौर पे वैसे क्या चलता है? प्लांट के लिए जो खाद के तौर पर जो फर्टिलाइजर का होता है वो सभी प्लांट में NPK चलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कहाँ तक के किसान ले जाते होंगे सर यहाँ से? यहाँ से हमारे पास जो फार्मर आते हैं, पिछले समय का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, तो बागपत के किसान भी आए हैं हमारे हापुड़ जनपद से अलग, और ये हमने मेरठ में भी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेल्ट में ये नर्सरी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, हमारे यहाँ गेंदा है और तुलसी की 25,000 जो है सीडलिंग अभी हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, तो इसके बाद हम 25,000 सीडलिंग तुलसी की तैयार कर रहे हैं। किसकी डिमांड ज्यादा है, रामा या श्यामा? ये हमारे यहाँ श्यामा की डिमांड ज्यादा है। श्यामा की डिमांड ज्यादा है। बिल्कुल। इस कोकोपीट को आप देख रहे होंगे, इस ट्रे में उगा हुआ कोकोपीट में पहुंचाने तक की बहुत सारी प्रोसेस होती है। बिल्कुल। ये कोकोपीट की बात कर ले सर, तो हाँ, किस तरीके से तैयार करते हैं? ये कोकोपीट होता है और इसमें परलाइट और बर्मिकुलाइट 3 ये जो हम लोग सपोर्ट करते हैं इसको, और इसमें 3:1:1 रेशियो में इसको रखा जाता है। साथ ही साथ इसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है मैं ऊपर से करता हूँ, इसका एक स्प्रे होते हुए आता है। अच्छा, ऊपर से सप्लाई होती है? हाँ, ऊपर से सप्लाई करते हैं। ओके। और इसको ट्रे से नहीं देते हैं? ट्रे से तो जो फर्टिलाइजर हमने पहले दिया है मेजर, वो हल्का सा मिलाते हैं, उसको हम डालते हैं। पीएच का ध्यान रखते हैं कि उसमें पीएच मान हमारा न्यूट्रल बना रहे। न्यूट्रल बना रहे, ना एसिडिक ना बेसिक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पौधे सुरक्षित हैं। किसी भी वक्त किसान के खेत में जाके 40 दिन के बाद फूल खिलेंगे और हमारे आपके बाजार में मिलेंगे। किसान की मेहनत रंग लाएगी और उसके पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत भी, और किसानों की जागरूकता। यस। बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही सजाते रहिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के और भी तरीके इजाद करते रहिए। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर पुनः धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको सर की जानकारी, अरविंद जी की जानकारी समझ आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो आपका नंबर सर जो आप किसानों तक या हमारी 9410003028 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे किसान कभी भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर फ्लावर्स चाहते, फ्लावर्स के अलावा अगर हमारे उनके खेत पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड हूँ। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। ऐसी तमाम जानकारी गांव जंक्शन आप तक पहुंचाता रहेगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।